तो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको सुभाषिका पुस्तक क्लास 6 की पंचदशः पाठः यानी 15वां पाठ मधुरामृतम को पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं बच्चों, और ये आखिरी चैप्टर है इस सुभाषिका क्लास 6 का। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये श्लोक है, श्लोक का भावार्थ देखते हैं। और बच्चों, आपको एक एक शब्द का शब्दार्थ भी लिखा हुआ है इसमें। एक एक शब्द का आपको शब्दार्थ पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको अर्थ समझने में आसानी होगी। और इसको पढ़ने के बाद आप लोग अपनी अपनी कॉपी में, नोटबुक में उसको लिख लीजिएगा शब्दार्थ को। चलिए पढ़ते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। देखिए, होठ शरीर, अधरम का अर्थ होता है होठ, मधुरम का अर्थ होता है मधुर हैं, वदनम का अर्थ होता है शरीर, मधुरम का अर्थ है मधुर हैं। होठ भी मधुर है, शरीर भी मधुर है, नयन भी यानी आंखें भी मधुर हैं, हसितम मधुरम उनका हंसना भी मधुर है, हृदयम मधुरम उनका हृदय भी बहुत मधुर है, गमनम मधुरम उनका जाना भी, उनकी गति भी बहुत मधुर है, मीठी है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है, मधुर के अधिपति का सभी कुछ मधुर है, रम्य हो यानी खूबसूरत है, सुंदर है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वचनम मधुरम यानी बोली मधुर है, चरितम मधुरम यानी चरित्र भी उनका मधुर है, मीठा है, बहुत ही अच्छे हैं, सुसंस्कारी, सुव्यवहारी हैं, व्यवहारिक हैं। वस्त्रम मधुर वसनम मधुरम यानी उनका वस्त्र भी मधुर है, वलितम मधुरम यानी कमरधनी भी मधुर है, चलितम मधुरम का अर्थ है उनका चलना भी, उनकी चाल भी मधुर है, भ्रमितम मधुरम यानी उनका भ्रमण करना भी मधुर है, मीठा है, बहुत ही प्यार से वो चलते हैं, उनकी चाल भी बड़ी मधुर है। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, उस मधुर अधिपति के संपूर्ण मधुर हों। वो हैं कौन? हमारे प्रभु, हमारे भगवान, उनका सब कुछ मधुर है। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। देखिए, वेणुर्मधुरो यानी वेणु का मतलब होता है बांसुरी, रेणु का अर्थ है धूल, और पाणी मधुर का अर्थ है जो पाणी, हाथ। पाणी का मतलब होता है बच्चों कर, कर यानी हाथ। पादों का अर्थ है पैर। अब देखते हैं अर्थ। वेणुर मधुरो यानी उनकी बांसुरी मधुर है, उनका धूल, उनके पैरों की, उनके चरणों की धूल मधुर है, उनके हाथ मधुर है, पाड़ेर मधुरो उनके हाथ मधुर है, और पादो मधुरो यानी उनके पाँव भी, पैर भी बहुत मधुर हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही कोमल हैं। भगवान के नन्हे नन्हे हाथ पैर सब कुछ बहुत ही मधुर हैं। नृत्यम मधुरम उनका नाचना भी, नाच भी मधुर है। सख्यम मधुरम उनकी सख्यता, उनकी मित्रता, उनका जो सखा है वो भी मधुर है, बड़ी मिठास है उनकी मित्रता में। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, उस भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है, अर्थात मधुर के अधिपति के संपूर्ण मधुर हों। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। उनका गीत भी मधुर है, गीत यानी गाना। पीतम मधुरम उनका पान करना भी, कुछ पीना भी मधुर है। भुक्तम मधुरम भोजन भी मधुर है। शयनम सुप्तम मधुरम उनका शयन करना भी मधुर है। भगवान का गाना, खाना पीना, सोना, उठना बैठना सब कुछ बड़ा ही प्रिय लगता है, जो देखता होगा उसके लिए कितना प्रिय होगा। रूपम मधुरम उनका जो रूप सौंदर्य है वो भी बहुत मधुर है। तिलकम मधुरम जो भगवान अपने माथे पर, मस्तक पर तिलक लगाते हैं वो भी बहुत मधुर है।
उनका तिलक भी मधुर है। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, मधुर अधिपति के संपूर्ण मधुर हों। जो हमारे भगवान हैं, हमारे प्रभु हैं, उनके सब कुछ मधुर हों। कर्णम कर्णम मधुरम, तरणम मधुरम, हरणम मधुरम, रमणम मधुरम, वमितम मधुरम, शमितम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। कर्णम मधुरम, कार्य करना भी उनका कर्णम का अर्थ है कार्य करना भी उनका बड़ा मधुर है, बड़ा प्रिय है। तरणम मधुरम, उनका तैरना भी बहुत ही अधिक प्रिय है, बहुत अधिक मधुर है। और हरणम मधुरम, उनका चुराना, हरण करना यानी चुराना भी बहुत मधुर है। रमणम मधुरम, उनका रमण करना यानी वास करना, उनका निवास करना भी, रहना भी बड़ा मधुर है। वमितम मधुरम, उद्गार करना भी उनका बड़ा मधुर है। और शमितम मधुरम, उनकी शांति भी बड़ी मधुर है। अधिपति जो मधुराधिपति अखिलम मधुरम, मधुर के अधिपति के संपूर्ण मधुर हो, अर्थात भगवान का सब कुछ बहुत ही प्रिय, बहुत ही मधुर हो। गुंजा मधुरा, माला मधुरा, यमुना मधुरा, वीची मधुरा, सलिलम मधुरम, कमलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। गुंजा यानी पत्थर, उनका गुंजायमान, उनका पत्थर की तरह, पत्थर भी उनके पास जो है वो भी बहुत मधुर है। उनका माला जो माला बना पहनते हैं वो भी मधुर है। यमुना की लहर, लहर भी मधुर है। यमुना मधुरा, मधुरा, यमुना की लहर भी मधुर है। वीची मधुरा, जल भी मधुर है। सलिलम यमुना मधुरा, बीची मधुरा, यमुना की लहर भी मधुर है। सलिलम मधुरम, कमलम मधुरम, सलिल जल भी मधुर है, कमल भी मधुर है। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, मधुर के अधिपति के संपूर्ण मधुर हों। गोपी मधुरा, लीला मधुरा, युक्तम मधुरम, मुक्तम मधुरम, दृष्टम मधुरम, सृष्टम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। गोपियों के साथ रहना भी उनका बड़ा मधुर है। और लीला मधुरा, उनकी जो लीला करते हैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण जो लीला करते हैं वो भी बड़ी मधुर है। युक्तम मधुरम, उनका संयोग भी, उनके साथ जुड़ना भी मधुर है। मुक्तम मधुरम, उनके साथ मुक्त यानी आजाद होना, यानी उनसे दूर होना, यानी वियोग भी उनका बड़ा मधुर है। गोपियां जब कृष्ण के वियोग में व्याकुल होती हैं वो भी उनका बड़ा मधुर है। और उनके साथ जिसको उनका सानिध्य मिलता है वो भी उनके लिए बड़ा, संयोग भी मिलता है वो भी बड़ा मधुर है। दृष्टम मधुरम, शिष्टम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। उनका दृष्टि करना, निरीक्षण करना, देखना भी उनका मधुर है। और शिष्टम मधुरम, उनका शिष्टाचार करना भी बड़ा मधुर है, बड़ा प्रिय है। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, ऐसे मधुर के अधिपति के संपूर्ण मधुर हों, जो सब कुछ सर्वे सर्वा सब कुछ उनका मधुर है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के सब कुछ मधुर हों। गोपा मधुरा, गावो मधुरा, यष्टिर मधुरा, सृष्टिर मधुरा, दलितम मधुरम, फलितम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। गोप यानी जो ग्वाल वाले हैं वो भी मधुर हैं। गाओ मधुरा यानी गायें भी उनकी मधुर हैं। यष्टि मधुरा यानी लकुटी भी उनकी मधुर है। ले अपनी लकुटी कमरिया, तो जो कमर में लकुटी बांधते हैं लकुटी भी बड़ी मधुर है। और सृष्टि मधुरा यानी उनकी रचना, उनकी जो सृष्टि करते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी सृष्टि भी बड़ी मधुर है। दलितम मधुरम, उनकी जो दलन करने की कला है वो भी बड़ी मधुर है। अफलितम मधुरम, वो जो दलन है, जल है, वो भी बड़ा मधुर है। फल मिलता है, जो भी फलित है, जल मिलता है, जल भी बड़ा मधुर है। और मधुराधिपति अखिलम मधुरम, मधुर के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के सब कुछ संपूर्ण मधुर हों। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। अधरम यानी ओष्ठ, मधुरम यानी रम्य, वदनम का अर्थ है मुख, नयनम का अर्थ है नेत्र, आंख,
हसितम का अर्थ है हास्य, हसितम मतलब हंसना। हृदयम का अर्थ है हृदय। गमनम का अर्थ है गति। मधुराधिपति का अर्थ है मधुराधिपति। अखिलम का अर्थ है सब कुछ। वचनम का अर्थ है बोली। चरितम का अर्थ है आचरण। वशनम का अर्थ है वस्त्र। वलितम का अर्थ है कमर धनी। चलितम का अर्थ है चाल। भ्रमितम का अर्थ है भ्रमण। वेणु का अर्थ है बांसुरी। रेणु का अर्थ है धूल। पाणी का अर्थ है हाथ। पादों का अर्थ है दोनों पैर। नृत्यम का अर्थ है नृत्य नाच। सख्यम का अर्थ है सखा मित्रता। गीतम का अर्थ है गान। पीतम का अर्थ है पीना। भुक्तम का अर्थ है भोजन। सुप्तम का अर्थ है शयन। रूपम का अर्थ है रूप। तिलकम का अर्थ है तिलक। कर्णम का अर्थ है कार्य। तरणम का अर्थ है तैरना। हरणम का अर्थ है चुराना। रमणम का अर्थ है वास करना। वमितम का अर्थ है उद्गार करना। शमितम का अर्थ है शांति। गुंजा का अर्थ है गुंजा, विशेष प्रकार का पत्थर। और वीची का अर्थ है तरंग। शलिलम का अर्थ है पानी। कमलम का अर्थ है कमल। युक्तम का अर्थ है संयोग। और मुक्तम का अर्थ है वियोग। दृष्टम का अर्थ है निरीक्षण। शिष्टम का अर्थ है शिष्टाचार। गावों का अर्थ है गायें। यष्टि का अर्थ है लकुटी। सृष्टि का अर्थ है रचना। दलितम का अर्थ है बच्चों दलन। फलितम का अर्थ है फल। चलिए बच्चों देखते हैं। एतत् गीतम सस्वरम गायत, इसको इस गीत को सस्वर में गाना है बच्चों, तो इसको आप लोग गाइएगा अपनी क्लास में, अपने क्लास टीचर के साथ जो भी आपको संस्कृत पढ़ाते हैं उनके साथ आप गा सकते हैं। इसको गा करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी गीत है, प्यारा भजन है। और चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। क है वेणु कीदृश अस्ति। वेणु कीदृश अस्ति, तो उत्तर लिखना है बच्चों कीदृश के स्थान पर आपको लिखना है वेणु मधुरः अस्ति, मधुरः। दूसरा है ख नंबर, कस्य तिलकम मधुरम अस्ति, तो मधुराधिपते तिलकम मधुरम अस्ति। ग है शलिलम कीदृशम भवति, शलिलम कीदृशम भवति, शलिलम मधुरम भवति। आपको उत्तर में सिर्फ लिखना है मधुरम, मधुरम भवति। घ नंबर है कस्य हृदय मधुरम भवति, मधुराधिपते। उत्तर क्या होगा मधुराधिपते। प्रश्न है कस्य अखिलम मधुरम भवति, उत्तर है मधुराधिपते। दोनों का उत्तर मधुराधिपते है। आम अथवा न का माध्यमेन उत्तर देना है बच्चों, आम अथवा न की तरह उत्तर देना है। क है हसितम मधुरम भवति, हसितम मधुरम भवति का अर्थ है आम, हंसना भी मधुर होता है भगवान का। ख है गमनम कष्टकरम भवति, इसका उत्तर होगा बच्चों न। आम का अर्थ है हाँ, न का अर्थ है नहीं। उनका गमन, उनका चलना भी कष्टकर है, नहीं मधुर है, इसलिए न हो जाएगा। गाओ मधुरा भवति, उनका गाना भी मधुर है, आम, आम हो जाएगा। वेणु कर्कशा भवति, उनकी जो वेणु है वो बांसुरी है वो कर्कश, गंदी आवाज निकलती है, मीठी नहीं निकलती है, उनकी कर्कश आवाज निकलती है, नहीं। वेणु, वेणु मधुरा, तो उनकी वेणु से भी, जो उनकी बांसुरी उससे भी बड़ी मीठी सुरीली आवाज निकलती थी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे न। और अगला नंबर है वसनम मधुरम भवति, उनका वसन, उनका वस्त्र भी बहुत ही मधुर है, बहुत ही प्यारा है, तो वो भी लिखेंगे आम, अंग में लिखेंगे आम। यथा योग्य योजयत, मिलान करना है बच्चों। गुंजा को गुंजा, मधुरा, दलितम मधुरम, आप पेंसिल से मिलान कर लीजिए। गुंजा मधुरा, दलितम मधुरम, रेणु मधुरम, मधुरः। देखिए रेणु में विसर्ग लगा है तो मधुरा में, एक ही मधुरा में विसर्ग लगा है तो आप उसको लगा सकते हैं, मैच कर सकते हैं। सख्यम मधुरम, सख्यम मधुरम, ऊपर बिंदी है, म की आवाज आ रही तो म से ही मैच करना है। सख्यम मधुरम, पादो मधुरौ, अ की आवाज में, अ की मात्रा में अ का ही लगाएंगे। जिस वचन के साथ, एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग, द्विवचन के साथ क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे।
चलिए विलोम शब्द देखते हैं। विलोम पदानि योजयेत, विलोम पद को देख लेते हैं बच्चों। हसितम, हंसना, हंसना का विलोम रोदनम, उल्टा होता है रोना। गमनम, गमनम का अर्थ होता है जाना, तो गमनम का हो गया आगमनम, आगमनम मतलब होता है आना। सुरूपम, सुंदर रूप, कुरूपम, इसका क्या हो जाएगा विलोम कुरूपम। सुरूपम को आप कुरूपम से मिला लीजिए, तीसरे वाले को उधर के दूसरे वाले से मैच कीजिए। पेंसिल से अपनी बुक में मिलान कर लीजिए बच्चों, आपको आसानी होगी। जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ तो आपको थोड़ा सा वर्क करना है, लेकिन बच्चों अगर मैं सारा लिखा लिखा आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगी तो मेरे लिए आसानी होगी और आपको पढ़ाने में मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरे बताने के साथ साथ खुद करें, ताकि उनको हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, वो याद हो जाएगा और उनको समझ में भी आएगा, क्योंकि वो अपने हाथ से किए रहेंगे। तो देखना, ऑडियो विजुअल जो होता है, एक तो देखना, दूसरे करना, लिखना, सुनना, सब कुछ तो बहुत अच्छे से आपको इफेक्ट डालेगा और आपको हमेशा याद रहेगा ये। अगला देखते हैं बच्चों, सुरूपम का हो जाएगा, सुरूपम मतलब सुंदर रूप वाला, उसको मिलान करेंगे हम कुरूपम। कु मतलब कु उपसर्ग है, कुरूपम का अर्थ है रूप वाला, और कुरूप मतलब बुरा, कु मतलब बुरा, रूपम मतलब बुरे रूप वाला। तो इसको सुरूपम को कुरूपम से, दोनों सु और कु दोनों उपसर्ग हैं। उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। सख्यम, सख्यम मतलब सखा, मित्र। असख्यम जिसका कोई मित्र नहीं है, असख्यम, सख्यम का यानी सखा, मित्रता। असख्यम मतलब बिना मित्र का। सिस्टम, सिस्टम का अर्थ होता है बच्चों शिष्टाचार। असिस्टम, असिस्टम मतलब होता है बहुत ही अशिष्ट आदमी है, इसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है। अगला है बच्चों, लास्ट पेज है। गीतस्य पदानि योजयेत, गुंजा मधुरा, गुंजा मधुरा को माला मधुरा। देखिए बच्चों मैच करते चलिए मेरे साथ साथ पेंसिल से निशान, ऊपर वाले को नीचे वाले से। गुंजा मधुरा, माला मधुरा, गोपी मधुरा, लीला मधुरा, सॉरी गोपा मधुरा, गावो मधुरा, वेणु मधुरः, रेणु मधुरः, कर्णम मधुरम, तरणम मधुरम। कर्णम को तरणम से मैच कर दीजिए बच्चों, मिलान। दलितम मधुरम, फलितम मधुरम। देखिए फलितम सबसे ऊपर है, दलितम सबसे नीचे है, नीचे इधर वाले नीचे वाले को ऊपर वाले से मिलान कर दीजिए। बच्चों ये कंप्लीट हो गया है, अब एक देख लेते हैं इसको। मुक्ता मातः अद्य मम विद्यालये वार्षिकोत्सवः अस्ति, तत्र नाटकं, गीतं, भाषणम् इत्यादयः कार्यक्रमाः सन्ति। देखिए पहले में मैंने विद्यालय भरा बच्चों। प्रतिभा त्वं कार्यक्रमे किं करोसि? मुक्ता समूह नृत्ये अहमस्मि, मम भूमिकायां मम नन्दिष्यामि बिन्दगाने अस्ति। प्रतिभा नाटके अहम मुख्य भूमिकायाम् अस्मि। करुणा शीतला तरुणदयः च नाटके सहायक भूमिकासु सन्ति। मुक्ता तव भूमिकां दृष्ट्वा सखी प्रतिभा तव बिन्दगानं श्रुत्वा अहमपि नन्दिष्यामि। चलिए बच्चों इसको ये फिल इन द ब्लैंक्स था, ये कंप्लीट हो गया और आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवादम बच्चों, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचता रहे।